हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। अब प्रॉक्सी आर्प से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये समझिए कि प्रॉक्सी का मतलब क्या है। प्रॉक्सी का मतलब ये हो गया कि किसी और की जगह पर कुछ काम करना, यानी कि करना किसी और को था लेकिन वो काम अगर उसकी जगह कोई और करे तो उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो क्या होता था, आपने कभी नोटिस किया हो, कुछ वो होता है ना, एयरटेल का ऐड आता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है टाइप का। तो कुछ कमीने फ्रेंड्स होते थे स्कूल कॉलेज में। तो कमीने फ्रेंड्स क्या करते थे, एक दूसरे की जगह पे प्रॉक्सी लगा देते थे। मान लीजिए कोई एक फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया है और क्लास टीचर लग गई अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, वो भाई साहब लेट हो गए। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड से बस इतना बोल देते हैं, यार प्रॉक्सी लगा देना मेरी। अब फ्रेंड समझदार होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जब क्लास टीचर मैम अटेंडेंस ले रही होंगी तो वो क्या करती है ना, जैसे फेसबुक का आइकन होता है मुंडी नीचे करके, तो ऐसे करके वो जो अटेंडेंस ले रही होती हैं महेश, तो महेश की जगह पे रमेश अटेंडेंस लगा देगा और वो बोल देगा प्रेजेंट मैम। अब मुंडी नीचे करके मैम को ये तो दिख नहीं रहा कि महेश ने बोला कि रमेश ने बोला, तो वो क्या करेगी, उसका प्रेजेंट लगा देगी। जैसे ही उसने प्रेजेंट लगाया, ये लग गई प्रॉक्सी। लॉजिक समझे आप? यानी कि बोलना महेश को था, महेश की जगह रमेश ने बोला, क्योंकि महेश बाबू तो घूमने गए हुए हैं। अब तो इनकी जगह लग गई प्रॉक्सी। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर तो ये जो कॉन्सेप्ट लगा, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाना। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ कम्युनिटी डिवाइसेस होते हैं जो प्रॉक्सी आर्प लगा देते हैं। प्रॉक्सी आर्प कैसे? प्रॉक्सी आर्प में जैसे अटेंडेंस किसी ने लगाई, इसका मतलब आर्प का रिस्पॉन्स कोई और करेगा। यानी कि जिस डिवाइस को रिस्पॉन्स करना था उसकी जगह पे उस आर्प रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कोई और डिवाइस करेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिकमेंडेड नहीं होता। ये एक सिक्योरिटी लूप होल है एक तरीके का, ये रिकमेंडेड नहीं होता। सिर्फ इंटरव्यू पर्पज से आपको पता होना चाहिए। ये यूज़ नहीं होता इतना, बहुत कम यूज़ होता है इसका, जब तक कोई ज़्यादा ही मजबूरी ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए कि प्रॉक्सी आर्प हर जगह चले, तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई डिवाइस किसी और दूसरे की जगह पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। तो ये काफ़ी सारे मैन इन द मिडल अटैक्स, MITM अटैक्स जो होते हैं, इनके लिए जगह मिल जाती है। तो हैकर्स वगैरह के लिए फ़ायदा हो जाता है, तो इसीलिए अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन जहाँ तक बात है इंटरव्यू पर्पज़ की, तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि प्रॉक्सी आर्प कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। तो चलिए हम इस प्रॉक्सी आर्प कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये मान लीजिए ये एक हमारा होस्ट मशीन है। अब इस होस्ट मशीन को मान लीजिए हमने नाम दे दिया, ये है ए। ठीक है। अब ये जो ए मशीन है, ये एक दूसरा मशीन जो है होस्ट मशीन, ये यहाँ पर है बी। अब ए क्या चाहता है, बी से बात करना। तो अगर ए और बी जो हैं दोनों सेम सबनेट के अंदर हुए, सेम नेटवर्क के अंदर हुए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ से आर्प रिस्पॉन्स आएगा, आर्प का रेजोल्यूशन हो जाएगा, बस बात आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे सब ओके हो जाएगा, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर एक नेटवर्क में ना हुए, एक सबनेट में ना हुए, ये अलग अलग हुए, तो उस केस में थोड़ा हम समझते हैं फिर क्या होगा। मान लीजिए ये पीसी ए कनेक्टेड है ये वाले फर्स्ट वाले स्विच से, इसको हमने नाम दे दिया स्विच 1। ये जो पीसी बी है, ये पीसी बी कनेक्टेड है स्विच 2 से। अभी स्विच 1 और स्विच 2 जो है, ये अपने रिस्पेक्टिव पीसीज यहाँ से कनेक्टेड हैं। अभी स्विच 1 और स्विच 2 जो है, ये कनेक्टेड है राउटर बाइसेप से। तो दोनों साइड से यहाँ पर ये कनेक्टिविटी है। तो राउटर यहाँ बीच में आ गया, इसका मतलब ये स्विच 1 और पीसी ए वाला जो पार्ट है, ये एक नेटवर्क में आ गया, और जो स्विच 2 और पीसी बी वाला जो पार्ट है, ये दूसरे नेटवर्क में आ गया। अब यहाँ पर दिक्कत स्टार्ट हो गई। अब क्या है, पहले तो नॉर्मली जब सेम नेटवर्क में थे, तब पीसी ए को पीसी बी से कनेक्ट करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि आर्क जो होता है वो सेम सबनेट के अंदर, यानी कि सेम कोलिजन डोमेन में, यानी कि सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में अच्छी तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही राउटर बीच में आ गया, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट हो गए। राउटर के इस साइड में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और राउटर के इस दूसरी साइड में, स्विच 2 की साइड में, दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब आर्प की खास बात क्या होती है, आर्प सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो चल सकता है, लेकिन जब ब्रॉडकास्ट डोमेन चेंज हो जाते हैं, यानी कि दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में आर्प नहीं जा सकता। आर्प की जो रीचेबिलिटी होती है वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है। यानी कि इस पर्टिकुलर साइड में अगर पीसी ए जो है, अगर यहाँ से कोई आर्प रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो जो आर्प रिक्वेस्ट है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर साइड में हो सकती है। ये जो आर्प है इसकी रीचेबिलिटी सिर्फ इस साइड तक होगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आर्प की रिक्वेस्ट आगे जाएगी नहीं। नेटवर्क चेंज हो गया, सब नेट चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ से भी कोई अगर पीसी बी की तरफ से अगर कोई आर्प रिक्वेस्ट आ रही होगी, तो वो भी इस पर्टिकुलर राउटर से आगे नहीं जा पाएगी, नेटवर्क को क्रॉस नहीं कर पाती वो। तो अब इस केस में क्या किया जाए? अब इस केस में जो प्रॉक्सी आर्प होता है वो काम आता है। कैसे? अब यहाँ पर
ये जो आर्प रिक्वेस्ट है, ये आर्प रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच गई, घूमते-घूमते इस राउटर तक पहुँच गई, इस पर्टिकुलर इंटरफ़ेस में। ये जो चोंच दिख रही है आपको, इस पर्टिकुलर इंटरफ़ेस पे पहुँच गई। अब राउटर के पास क्या होता है, एक राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे राउटर रीच आउट कर सकता है दूसरी पर्टिकुलर साइट में उस रिक्वेस्ट को लेकर। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा समझिए आप। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइड में एक ये आर्प रिक्वेस्ट आई पीसी ए की तरफ से। पीसी ए कहता है कि पीसी बी का मैक एड्रेस क्या है। अब उसे मैक एड्रेस क्यों चाहिए? अगर आपने आर्प वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर इनको आपस में कुछ भी सेंड करना है, कुछ भी डेटा सेंड करना है, ट्रैफिक सेंड करना है, तो इनको एक दूसरे का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस पर डेटा सेंड नहीं होता। डेटा से आईपी एड्रेस सिर्फ लोकेशन के काम आते हैं। डेटा जो सेंड होता है वो मैक एड्रेस के ईथरनेट बेसिस पे सेंड होता है। तो यानी कि इस पीसी ए को पीसी बी का मैक एड्रेस चाहिए, अगर पीसी ए को पीसी बी के पास कुछ भेजना है तो। यहाँ तक क्लियर है? अब पीसी ए को पीसी बी का मैक एड्रेस मिलेगा कैसे? वो लेने के लिए ये वाली आर्प रिक्वेस्ट पीसी बी के पास जानी चाहिए और पीसी बी रिस्पॉन्ड करना चाहिए अपने मैक एड्रेस के साथ, तब जाके पीसी ए को पता चलेगा कि पीसी बी का मैक एड्रेस क्या है। अब ये तो यहाँ हो नहीं रहा क्योंकि ये बीच में बड़ा सा राउटर आ गया है। तो फिर क्या होगा? ये राउटर ही ये काम करेगा। कैसे काम करेगा? इस राउटर के इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे ये रिक्वेस्ट आई और राउटर के राउटिंग टेबल में, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस, ये वाला जो इंटरफेस है, यहाँ पर पीसीबी कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर स्विच से। तो यानी कि इस राउटर को पता है कि मेरी दूसरे इंटरफेस पे एक पीसीबी कनेक्टेड है जिसके लिए ये वाली रिक्वेस्ट आई है। तो राउटर क्या करेगा? इस पर्टिकुलर आर्प रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई रखने का मतलब थोड़ी होता है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हो गया कि उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। आर्प रिक्वेस्ट आई है तो आर्प का कोई रिप्लाई भी तो होगा। अब आर्प के रिप्लाई में भेजेगा क्या? अब देखिए, ये जो आर्प रिक्वेस्ट गई थी, आर्प रिक्वेस्ट के अंदर बोला गया था कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, मान लीजिए ये जो बी है इसका आईपी एड्रेस है 2.2.2.2 और ये जो आर्प है इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। इसने जो आर्प रिक्वेस्ट भेजी थी, इस आर्प रिक्वेस्ट के अंदर ये पूछा गया था कि ये जो 2.2.2.2 है, यानी कि ये जो पीसीबी का जो एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस क्या है मुझे बताओ। जिसके पास ये आईपी एड्रेस है वो मुझे रिस्पॉन्ड करो मैक एड्रेस के साथ। तो अब क्या होगा? मैक एड्रेस तो पीसीबी दे सकता है, लेकिन अब ये जैसी रिक्वेस्ट राउटर ने इंटरसेप्ट करी मतलब एक्सेप्ट करी एक तरीके से, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? वो आर्प जब रिप्लाई करेगा तो उस आर्प रिप्लाई में ये वाला जो आईपी एड्रेस है, पीसीबी का जो आईपी एड्रेस है, उसको रखेगा क्योंकि इसको पता है इसकी दूसरी साइड में पीसीबी कनेक्टेड है। लेकिन मैक एड्रेस जो देगा वो अपना मैक एड्रेस देगा क्योंकि पीसीबी का मैक एड्रेस वो दे नहीं सकता। तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर क्या आएगा? रिस्पॉन्स ये आएगा कि मैं हूँ 2.2.2.2। राउटर ये बोलेगा कि मैं हूँ 2.2.2 क्योंकि उसको पता है इसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो आगे जाके रिजॉल्व कर लेगा। और मेरा मैक एड्रेस जो है, जो राउटर का मैक एड्रेस है, राउटर इसका जो मैक एड्रेस है वो ये बता देगा कि मेरा मैक एड्रेस है आर। आर मतलब आप मैक एड्रेस के हिसाब से इसे रख लीजिए कि मेरा मैक एड्रेस ये है। तो यानी कि अब जब इसका रिस्पॉन्स वापस जाएगा पीसी ए के पास, तो पीसी ए क्या करेगा? पीसी ए अपना आर्प कैशे, अपनी जो आर्प टेबल होगी उसको अपडेट कर लेगा। अपडेट कैसे करेगा? वो बोलेगा कि 2.2.2.2 है, अगर मुझे इसके पास पैकेट भेजना है तो इसका मैक एड्रेस है आर, राउटर वाला। इस पीसी ए के हिसाब से ये मैक एड्रेस जो आर है ये पीसी बी का है। तो ये यहाँ पर खुश हो गया कि अब मुझे पीसीबी का पता चल गया, अब मुझे कुछ भी भेजना होगा तो मैं इस मैक एड्रेस से भेजूंगा, पीसीबी को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जब इसके पास ये जो राउटर है इसके पास ये 2.2 वाली रिक्वेस्ट आ गई, क्योंकि जो पीसीबी की जो रिक्वेस्ट थी वो इसके पास आई, उसके बिहाफ पे इसने अपना मैक एड्रेस दे दिया। तो अब इस रिक्वेस्ट को वो पीसीबी के पास पहुंचा देगा क्योंकि उसको पता है पीसीबी कहाँ पर है। सिमिलरली सेम चीज़ अगर मान लीजिए पीसीबी को रिक्वेस्ट करता है, पीसीबी को अगर पीसी ए के पास भेजना है तो वो पूछेगा, वो यहाँ से मैसेज भेजेगा और पूछेगा कि 1.1.1.1 किसका है, यानी कि पीसी ए का जो मैक एड्रेस है वो किसका है, मैक एड्रेस उसको चाहिए। तो ये राउटर क्या करेगा? उसके रिस्पॉन्ड में बोल देगा कि मेरा मैक एड्रेस है, क्योंकि ये यहाँ पे एक प्रॉक्सी राउटर का, प्रॉक्सी डिवाइस का काम कर रहा है। प्रॉक्सी डिवाइस का काम ही होता है दूसरे डिवाइस के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करना, अगर उसकी राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री है तो ये आपको इंटरव्यू पर्पज से पता होना चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, चाहे जैसे यहाँ पर हमारा सिंगल राउटर है, अगर यहीं पे मल्टीपल राउटर्स होते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे राउटर्स होते, तब क्या होता? जब तक राउटिंग टेबल के हिसाब से रेजोल्यूशन हो सकता है तब तक प्रॉक्सी आप सही काम करेगा। तो चाहे एक राउटर हो चाहे 5 राउटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
राउटिंग टेबल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, उसको पता है कि ये वाला पीसीबी कहाँ पर जाकर है। जब तक ये है, तब तक रेज़ोल्यूशन होता रहेगा और प्रॉक्सी आर बढ़िया काम करेगा। जहाँ राउटिंग टेबल में एंट्री मिसिंग होगी, वहीं प्रॉक्सी आर ये फेल हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ठीक ऐसे ही इसने राउटर ने क्या किया, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। पीसी ए को बोल दिया कि पीसीबी मैं हूँ, और पीसीबी से बोल दिया पीसी ए मैं हूँ। यानी कि दोनों तरफ अपना मैक एड्रेस पहुंचा दिया, और एक आर्प रिक्वेस्ट अपनी तरफ से जनरेट करेगा पीसीबी के लिए, और पीसीबी से जवाब लेके आएगा। पीसीबी से जवाब लेने के बाद वो पीसी ए को जवाब देगा। ठीक ऐसे ही करके जब पीसीबी से कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो पीसीबी वाले रिक्वेस्ट को वहीं पे बीच में रोकेगा अपने पास, खुद अपनी एक रिक्वेस्ट बनाएगा, आर्प रिक्वेस्ट पीसी ए के पास जाएगा, और पीसी ए से जवाब लेकर पीसी बी के पास जाएगा। तो इसका मतलब बीच में एक तरह का दलाल का काम कर रहा है। दलाल मतलब ब्रोकर, आप समझते हैं? तो कुछ कुछ वैसा ही काम करता है। तो बीच में बैठा हुआ है, कमीशन खाता है नहीं खाता ये नहीं पता, लेकिन बीच में बैठा हुआ है, ये एक दूसरे का वो सब करता रहता है। तो एक दूसरे के बिहाफ पर ये प्रॉक्सी आर्प का काम करता रहता है। तो ये है हमारा प्रॉक्सी आर्प का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉक्सी आपका आपने समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। ये कुछ इसके जेन्युइन यूज़ भी होते हैं, जो कि मिसयूज़ वाली कैटेगरी में नहीं आते, वो जेन्युइन होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए अब पीसी ए के पास ये कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है कि उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है। उसको यही पता नहीं है डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है। ये राउटर 1 जो आपको दिख रहा है, इसको आप भूल जाइए। उसको नहीं पता कौन है उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो उस केस में क्या होगा, वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा पीसी बी तक पहुँचने के लिए, तो ये जो राउटर है, जो लोकल राउटर है, यानी कि जिसको पता है कि पीसी ए इस साइट पर है और पीसी बी इस साइट पर है, चाहे डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है पर इसके पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्रॉक्सी राउटर का काम करना शुरू कर देगा, और उस इन्फॉर्मेशन को इवन डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं है उसके बाद भी उस रिक्वेस्ट को ले जाएगा, दूसरी पार्टी तक लाएगा, रिस्पॉन्स लेगा, वापस पीसीए को पहुंचा देगा। और ना गुड जेस्चर नोट, इसका काम नहीं था, काम तो डिफ़ॉल्ट गेटवे को करना था, पर नहीं कॉन्फ़िगर है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन ना हो तो यही जुगाड़ सही बैठता है, इस केस में काम कर लेता है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर होस्ट मशीन्स हैं, ये जो हैं, ये कॉन्फ़िगर्ड है /24 से, ये सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर्ड है। मान लीजिए ये जो राउटर है, ये है /28 से कॉन्फ़िगर्ड। अब इस केस में भी क्योंकि ये डिफरेंट सबनेट पे आ गया, यानी कि इस होस्ट मशीन को पता ही नहीं है कि इसका जो राउटर है वो है भी कि नहीं है, क्योंकि सबनेट डिफरेंट हो गया। अभी सेम गेटवे वाला कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन थी, पर शायद मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये /28 डिफरेंट सबनेट का पार्ट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, डिवाइस को नहीं पता पर राउटर को पता है कि ये मेरे इस वाले इंटरफेस पे कनेक्टेड है और पीसीबी मेरे इस वाले इंटरफेस पे कनेक्टेड है। इन दोनों के मैसेजेस आपस में कैसे भेजना है, तो वो भेज सकता है। तो वहाँ पर प्रॉक्सी आर्प काम आ जाता है। तो दो पर्टिकुलर आपने सिनेरियो देख लिए, एक या तो डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, या मिस कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे सबनेट वगैरह अलग हो गए। तो ये दूसरा सिनेरियो हो गया। ये जो प्रॉक्सी आर्प है, वैसे तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं है, पर कुछ जगह पे जैसे मान लीजिए सिस्को राउटर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉक्सी आर्प बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड होता है, वहाँ पे काम आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसको एनेबल रखते हैं, और अगर किसी को चाहिए कि नहीं, और किसी को अगर एनेबल नहीं रखना, तो उसको जाकर मैन्युअली डिसेबल करता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर्स पे ये प्रॉक्सी आर्प एनेबल होता है। तो ये इंटरव्यू पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए। अब इंटरव्यूज़ में थोड़ा-सा कभी-कभी आपसे घुमा के भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसे आपसे पूछेंगे प्रॉक्सी आर्प, तो आप ये समझ के कॉन्सेप्ट आप बता दोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्प हैक क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाए प्रोमिस्क्यूअस आर्प क्या होता है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसी वजह से इंटरव्यू पर्पज़ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्प हैक होता है या प्रोमिस्क्यूअस आर्प जो हम बोलते हैं, ये प्रॉक्सी आर्प के ही दूसरे नाम हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे अगर प्रॉक्सी आर्प पूछना चाहे, वो ये भी पूछ सकता है प्रोमिस्क्यूअस आर्प क्या होता है, या आर्प हैक क्या होता है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, प्रॉक्सी आर्प ही है, वो बस कान इधर की जगह इधर से पकड़ रहा है। आप यही डेफिनेशन उसे बता दीजिए, इंटरव्यू क्लियर, सॉर्टेड। अब जनरली आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा यहाँ प्रॉक्सी आर्प चल रही है। सिंपल सा है, देखिए प्रॉक्सी आर्प में क्या हो रहा है, ये जो राउटर है ये अपना मैक एड्रेस दोनों साइड पे पहुंचा रहा है। इसका मतलब पीसी ए के आर्प टेबल के अंदर भी राउटर का मैक एड्रेस है, पीसी बी के आर्प टेबल में भी राउटर का मैक एड्रेस है। तो जब भी आपको एक सेम मैक एड्रेस मल्टीपल आईपी एड्रेस से लिंक नजर आता है, सेम मैक एड्रेस है जो राउटर का है, लेकिन मल्टीपल आईपी एड्रेस से, यहाँ पे हमें दो पीसी दिख रहे हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा पीसी हो, तो जहाँ पर मल्टीपल आईपी एड्रेस से सेम मैक एड्रेस लिंक होता हुआ नजर आता है आर्प टेबल में या राउटिंग टेबल में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे प्रॉक्सी आर्प हो रहा है। ये कोई और फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ प्रॉक्सी आर्प का ही फंक्शन होता है। अब इंटरव्यू पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एडवांटेज क्या है इसका और डिसएडवांटेज क्या है इसका। एडवांटेज सिंपल ये, जैसे हमने देखा, हमने सिनेरियोस पढ़े,
जैसे सबनेट मास्क प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड नहीं था या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं था। तो यानी कि जिन केसेस में कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ होता है या फिर राउटिंग प्रॉपर नहीं होती है, वहाँ पर ये प्रॉक्सी आर्क काम आता है। यानी कि डिवाइसेस को प्रॉपर राउटिंग के बारे में या प्रॉपर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोकल राउटर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे। होस्ट मशीन्स को इसके बारे में पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है प्रॉक्सी आर्क का। अब प्रॉब्लम क्या है? यानी कि डिसएडवांटेज क्या है? ये भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। पहली बात, सिक्योरिटी लूपहोल है। हैकिंग के लिए यूज़ हो सकता है। कोई भी दूसरा डिवाइस अपने आप को प्रिटेंड कर सकता है कि मैं ये हूँ और ये पैकेट मेरे पास भेजो। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। दूसरी चीज़, जो राउटर है, अब यहाँ पर आपको 2 पीसी दिख रहे हैं, पीसी ए, पीसी बी। एक्चुअल अगर मान लीजिए लार्ज डिप्लॉयमेंट होता, लार्ज एनवायरनमेंट होता, तो ये 2 नहीं होते, इसकी इसकी जगह 200 या 2000 होते या बल्कि और ज़्यादा होते। तो उस केस में इस राउटर के पास बहुत ज़्यादा ओवरहेड हो जाता इस आर्क का। यहाँ से अपना खुद का राउटिंग, तो ये राउटर का काम क्या है? राउटिंग करना। तो ये खुद का राउटिंग वाला भी काम भी कर रहा है, लेयर 3 की सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके बाद ये आर्क को भी इधर से उधर कर रहा है। तो एक तरह का सीपीयू पे ओवरहेड हो जाता है, यानी कि इससे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकती है। अगर ऐसी-ऐसी ही 15-20 अगर या 100-200 डिवाइस अगर हों, तो इसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस आर्क की वजह से। तो ये तो रहे इसके कुछ यूज़ और कुछ मिसयूज़। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और कॉमन यूज़ आता है कि जहाँ पर हम वीलैन्स की बात करते हैं, यानी कि 2 वीलैन, वीलैन ए, वीलैन बी, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि एक जो पीसी ए है, वो वीलैन ए पे कनेक्टेड है और जो दूसरा पीसी है, वो वीलैन बी पे कनेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए डिफरेंट वीलैन के अंदर हैं, तो यानी कि ये डायरेक्टली इस तरह कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएँगे नॉर्मली, जैसे करते हैं। तो इनके बीच में राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर राउटिंग ना हो, तो उस केस में जैसे मान लीजिए लेयर 3 स्विच है, तो अगर वहाँ पे राउटिंग डेडिकेटेड राउटिंग अगर सेटअप ना हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम प्रॉक्सी आर्क का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी आर्क की वजह से वो वीलैन ए और वीलैन बी आपस में कम्युनिकेट कर पाएँगे। ये भी एक यूज़ है, जबकि इसकी जगह पे इंटर वीलैन राउटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सिक्योर भी है, सेफ भी है और एक तरह का रिकमेंडेड मेथड है। वहाँ पे भी हमें प्रॉक्सी आर्क की जगह पे इंटर वीलैन राउटिंग का यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन हाँ, प्रॉक्सी आर्क एक ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस में काम कर सकता है। अब यहीं पे प्रॉक्सी आर्क का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। जैसे मान लीजिए नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी है, फायरवॉल है, डिवाइसेस हैं, सब कुछ है, तो वहाँ पर नेट डिवाइसेस का यूज़ होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए जहाँ पर नेट का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर प्रॉक्सी आर्क किस तरह काम करेगा? अब वहाँ पे प्रॉक्सी आर्क एक्चुअल में एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। खड़ी क्या कर देगा? कि देखिए जी, यहाँ पर प्रॉक्सी आर्क में राउटर अपना मैक एड्रेस दे रहा था ताकि डिवाइसेस को हेल्प कर सके। वहाँ पर हेल्प करने की जगह पे सब उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर अगर जैसे नेट करना था, राउटर के पास पहले रिक्वेस्ट आई, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या था? राउटर को जो नेट डिवाइस है, उसका मैक एड्रेस देना चाहिए था। लेकिन अगर गलती से किसी ने प्रॉक्सी आर्क एनेबल कर दी उस राउटर पे, तो वो अपना मैक एड्रेस देना शुरू कर देगा, ले भाई मेरा मैक एड्रेस ले। तो नेट वाला जो पर्पज़ था, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जहाँ पर नेट होता है, वहाँ पर हमें प्रॉक्सी आर्क को डिसेबल रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। वहाँ पे हमारी आईपी टू मैक की बहुत सारी अनमैच्ड जो होती मैपिंग होती हैं, वो आनी शुरू हो जाएँगी, अननेसेसरी इश्यूज़ आ जाएँगे। तो इसलिए बेटर है कि नेट के केसेस में प्रॉक्सी आर्क को डिसेबल कर दिया जाए, ताकि राउटर सही मैक एड्रेस दे जो नेट डिवाइस का है, अपना मैक एड्रेस ना देना शुरू कर दे। तो आई होप आपको आज ये प्रॉक्सी आर्क वाला जो कांसेप्ट है, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कुछ डाउट होती हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूँगा। और भी कुछ ऐसे अगर इंटरव्यूज़ में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हों, जो शायद मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ, आप उनको कमेंट्स में लिख दीजिए और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉक्सी आर्क के लिए इतना ही और अगले किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।